हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अब आपको मिलेगा आज मेरा स्टडी व्लॉग। बिकॉज आपको 2 दिन से स्टडी व्लॉग नहीं मिल रहा होगा ना, वो मार्केट वगैरह के चक्कर में थोड़ा बिज़ी हो गई थी मैं। और घर पे रिश्तेदार वगैरह आए थे, बुआ वगैरह, तो मेरे को थोड़ा टाइम वगैरह नहीं मिल पाया। इसलिए 2 दिन मेरी लाइब्रेरी भी स्किप हो गई थी, मतलब आना जाना स्टडी थोड़ी, मतलब टाइम टेबल थोड़ा ना बिगड़ सा गया था। सो गाइज़, आज फाइनली लाइब्रेरी आ गई हूँ। तो मतलब ऐसे 2 दिन बाद भी आते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दिन की मैंने छुट्टियाँ वगैरह कर ली हूँ। और मेरे पास इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, फिर ना शुरू करना है ना नई चीज़ें, और अच्छा लगता है कि हाँ, अब चीज़ों को और अच्छे से शुरू करेंगे। जो नोट्स बनाते हैं उन नोट्स को और अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर ना और ज़्यादा आ जाती है, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी तो मैं लाइब्रेरी की फ़ीस लेके आई थी कि मुझे फ़ीस भी जमा करनी थी। देन गाइज़, उसके बाद मुझे नोट्स भी बनाने थे। तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है ना, मैं उतने फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती ना लाइब्रेरी आने के बाद थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट होए। तो अपना जल्दी से थोड़ा सा ना, यार मेरी डेस्क पे धूल भी हो गई थी ना, 2 दिन बाद आई थी, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। जल्दी से डेस्क वगैरह क्लियर करी मैंने। देन उसके बाद मैंने अपने नोट्स देखे, मैंने कहाँ पे छोड़े थे, फिर मैंने सोचा यहीं से अब इसको शुरू करना है। और जैसे कि आप सब लोग भी प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, अभी तो आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, रिवीजन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैथ्स वीक है तो वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा वर्क कर सकते हो, इंग्लिश को टाइम दे सकते हो। बिकॉज़ ये मई जून का जो टाइम है, जुलाई भी मान सकते हो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये 2 से 3 महीने एकदम इनफ होते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन एकदम मन लगा के और एकदम स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं ना। कोई भी मतलब ढील नहीं देते हैं, और 6 से 8 घंटे तो आप अपनी प्रिपरेशन को दे ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हो जाती हैं। और एक प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन तो ज़रूरी करें। बिना प्रैक्टिस और रिवीजन के इसमें कुछ भी नहीं होता है, और आपको प्रैक्टिस और रिवीजन तो करना ही है। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल मैंने हिस्ट्री के ना ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ने इसमें कवर कर ही लिए हैं। थोड़े से ही टॉपिक हैं वो जो इसमें बचे हैं, बस वो भी मैं कर लूँगी। बिकॉज़ अभी हमारा भगत सिंह वाला टॉपिक था, और गांधी जी और उनके धार्मिक आंदोलन वाला टॉपिक था, और गांधी जी से पहले हुए जो आंदोलन थे वो वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको करना ज़्यादा थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वही सब था इसमें मैं जो करी थी, इसलिए मैं साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर करती जा रही थी। और आई होप आपको ना ये चीज़ें समझ भी आ रही होगी। मेरे नोट्स मतलब मैं ना अपने नोट्स ऐसे बनाती हूँ, नोट्स ना ऐसे बनाओ कि तुम्हें खुद को समझ आए, ठीक है। और ऐसे नहीं, क्योंकि किसी और को तो अपने नोट्स हमें पढ़वाने नहीं है, हमें हमारे नोट्स खुद पढ़ने होते हैं। तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इतना भी शॉर्ट नोट्स मत बनाओ कि खुद ही ना समझ पाओ, है ना। आप अपने नोट्स को कभी भी उठाओ, इतना है कि आप खुद समझ सको, और किसी को समझाना हो ना तो अपने नोट्स से आप किसी और को समझा सको। तो ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपने नोट्स को करना और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अपने नोट्स पढ़ें और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप उसको लाइफ टाइम पढ़ सकें। हर एग्ज़ाम में ना एक ही स्ट्रेटेजी चाहिए होती है आपको। अगर एसएससी के लेवल की प्रिपरेशन करें तो एसएससी के अकॉर्डिंग करो। अभी यहाँ पे मैं कांग्रेस वगैरह के बारे में लिख रही थी, कांग्रेस में कितने अध्यक्ष हुए हैं, कौन कौन लोग आए, कहाँ कहाँ पर हुए, तो ये सारा मैंने एकदम पूरे चार्ट की फॉर्म में बना रखा था। और लाइन वाइज मैं उतारती जा रही थी, ताकि जो ईयर्स वगैरह हैं वो भी मेरे को याद करने में आसानी हो। बिकॉज़ जो डेट्स वगैरह होती है ना वो फिर हमें याद नहीं होती। अगर हम चीज़ों को सीरीज़ में करते हुए जाएंगे, जैसे हम 6 से लेकर 10th 12th तक हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें ना थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है, क्योंकि चैप्टर कभी कोई सा होता कभी कोई सा होता। बट अब मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सीरीज़ वाइज कर रही हूँ, है ना। और हिस्ट्री के अंदर आपको पता है ये वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह, कौन कौन से लोग थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। तो उसके बाद अब मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, तो मैंने कहा अब इसको ना एकदम सिस्टमेटिक वे से करना है। सारी चीज़ें मैंने सीरीज़ वाइज की, ताकि मुझे ये ना लगे कि हाँ अब ये वाला अचानक से टॉपिक कैसे आ गया, वो वाला कैसे आ गया। जैसे कि भारत पर अरब आक्रमण से शुरू किया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, है ना, गांधी जी वगैरह। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं अपना ही कांग्रेस वाले टॉपिक पे आ गई। देन गाइस, उसके बाद हम जो गांधी जी का पूरा टाइम पीरियड था, जो गांधी वाला युग था, वो कब आए भारत से, कब गए, कब उन्होंने क्या कहते हैं चीज़ों को मतलब
कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, उनका क्या क्या था, वो सारे टाइम पीरियड जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, बिहार के, चंपारण के, गुजरात के, खेड़ा के, मतलब वो भी मैं मतलब वहाँ के टॉपिक थे ना मैं आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँगी। तो इसलिए आपको अपनी चीज़ों को ना उसी सिस्टमेटिक वे में, अब उसी सिस्टमेटिक फॉर्मेट में कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप फिर नोट्स रिवाइज़ करें ना तो आपको डेट्स याद करने में टफ़ ना लगे। और जब आपको पता, जब आप अपनी खुद की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट आता है ना। तो अपनी इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं गाइज़, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हम इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती, तो हम पढ़ते भी नहीं हैं और उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए इंडियन हिस्ट्री से एसएससी, एमटीएस, सीजीएस, सीएचएसएल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, पत्रिकाओं से रिलेटेड, पुस्तकों से रिलेटेड, है ना, राज दरबारियों से रिलेटेड, कवियों से रिलेटेड, मतलब जो हिस्ट्री है हमारा उसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा उसमें बनते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ उन चीज़ों को ना स्किप मत करो, हाँ, स्किप नहीं करना है, और चीज़ों का बस नोट्स तो बनाओ गाइस। जब नोट्स बनाओगे ना, जब आप अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि आपका ध्यान अपने आप ही इंडियन हिस्ट्री में लगने लगेगा। आप देख सकते हो मेरे नोट्स मैंने एकदम सिस्टमेटिक वे में बना रखी हूँ, मतलब आपको पता आइडिया लग जाएगा कि हाँ नोट्स को ना किस तरह से प्रिपेयर करना है। और मैं ये जो इतना सब कुछ बोलती हूँ ना, मैं ये इसलिए नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मतलब मैं वही समझाती हूँ आप लोगों को इसमें जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है ना। तो मेरा काम बस समझाने का ही था, बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, और आप एक एस्पिरेंट हो तो आप चीज़ों को तो हल्का ढील तो देते ही नहीं होगे, मतलब सीरियसली तो लेना चाहिए। पता है किसी भी प्रिपरेशन को ना हम 2-3 महीने तक सीरियस ले देना, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि फिर उसको हम अपने से रिलेट करने लग जाते हैं। जब आपका एक गोल फिक्स होता है ना, तो आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं। देन गाइज़ उसके बाद यहाँ पे अब भूख लग गई थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा लंच कर लेते हैं। सो आज का व्लॉग बस इतना ही था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और कमेंट कर दिया करें, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आप देख सकते हो मेरी हर स्टडी वीडियो पे मैंने हर बच्चे को रिप्लाई दिया है, जिसको जो उनसे भी क्वेरी होती है ना, वो पूछ लेता है कि दी आप ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, कौन सी बुक से कर रहे हो, कौन सी क्लासेस से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके गाइज़, और अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और आई होप मेरा भी सिलेक्शन हो और आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए।